नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 818 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% की छूट देने के बाद भी उसे 32% का लाभ प्राप्त होता है। देखो मैंने क्या बताया था, जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों की एक साथ जिक्र आए तो एमआरपी और सीपी का रेशियो बताया था। क्या एमआरपी और सीपी, एमआरपी होती है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होती है 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है 32%, 32 दे रखा है तो एमआरपी यहाँ से आ जाएगी 132। तो 12% की डिस्काउंट 100 माइनस 12 कितना आ गया 88। इनका अगर अनुपात निकालो तो देखो 44 का ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, तो यानी सीपी 2 है तो एमआरपी कितनी है 3। पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। अब 2 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए अंकित करोगे तो कितना ज्यादा अधिक कर रहे हैं 1/2, इसको इंटू 100, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू 100 कितना आ गया 50%, 50%। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 की बात करें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है वार्षिक ब्याज दर। देखो 41/40 हो जाता है मतलब प्रिंसिपल अगर 40 था तो अमाउंट कितना हो गया 41 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं ब्याज की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और समय दे रखा 1/4 वर्ष। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज में, एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई कितना हो गया 1 इंटू 100 प्रिंसिपल कितना हो गया 4 और समय कितना है 1/4। जैसे प्रिंसिपल कितना 40 इंटू 1/4। ऐसा इंटू, अच्छा यहाँ 100 है, 1 इंटू 100, 40 इंटू 1/4 कितनी बार गया 10 बार। 100 में अगर 10 का भाग दूं तो आंसर कितना जाएगा 10%। ये था क्वेश्चन नंबर 52। सीधी वैल्यू रखनी थी। देखो यहाँ से इंटरेस्ट कितना 1 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना बना 40 इंटू 1/4, आंसर कितना आ गया 10%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक फल विक्रेता बड़े, मध्य व छोटे साइज के सेम क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। कुल बेचे गए सेब 3:2:5 के अनुपात में, तो एक सेब की औसत कीमत क्या होगी। देखो 15 सेब है और कितने खरीद रहा है 3, तो 15 तिया 45। 10 रुपए की सेब है और ये कितने खरीद रहा है 2, तो 45 और 20, 10 दुआ 20 प्लस 5 इंटू 5 25। जो टोटल खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं 3 और 2 5, 5 5 10, ये आ जाएगा 10/10, ये एवरेज आ जाएगा। सोल्व करेंगे कितना आ गया 90/10, कितना आ जाएगा 9 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 53 और आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 की बात करें तो ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 6 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तो एक बार लिख लो, क्या लिखता हूं ए बी सी 6 8 12 और 15, 6 12 और 15, इनका अगर एलसीएम लिया तो कितना आया 60 है। तो ए कितना काम करेगा 10, 6 12 15 ही 10। बी कितना काम करेगा 5 और सी कितना काम करेगा 4, क्योंकि 60 में 6 का भाग दिया 10, 60 में 12 का भाग दिया 5, 60 में 15 का भाग दिया 4। आगे क्या दिया है 1/8 भाग खत्म होने के बाद सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए और बी पूरा करते हैं। तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, देखो 60 का 1/8 काम हो गया तो बच गया कितना 7/8 और ये बचा हुआ काम करेंगे ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 15, 15 का भाग दे दो, ये समय आ जाएगा। कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 2 बार, 7/2 और 7/2 को क्या लिखूंगा 3C, 3 से 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन है
सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम होता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा? देखो, जो दूरी तय करने में समय लगेगा वो तो लगेगा 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 किलोमीटर कितना लगेगा? आधा समय, तो आधा घंटा। आधे घंटे को क्या लिखूं? 30 मिनट। लेकिन इसके बीच में जो विश्राम हुआ है वो टाइम और ऐड कर देंगे, वो टाइम ऐड कर देंगे। देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, कितने स्टॉपेज हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो एक स्टॉपेज का दे रखा है 5 मिनट, तो 4 का कितना हो जाएगा? 20। तो 30 + 20 मिनट, टोटल कितना समय लग गया है? 50 मिनट। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो, इसके लिए क्या बताया था, जो पावर है वो लिख लो एक बार। 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, 12 की पावर 1/10 और 1। देखो, 4, 5 और 10, इनका एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। एलसीएम ले लो 20 और इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 243। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 भी याद करने के लिए बोला था, कितना होता है? 256। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 का स्क्वायर, ये भी याद करवाया था, 144। और 1 की पावर कितनी भी करता हूँ क्या आएगा? 1। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 256, यानी 4 की पावर 1/5। बी ऑप्शन। 56 में आंसर क्या आ गया? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 की बात करें, यह समीकरण 2x² - 7x + 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? जब आपको समीकरण दे दे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके मूल हो अल्फा बीटा, तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटे a। अब यहाँ मैं कंपेयर करूं, देखो यहाँ अक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? 2, तो a का मान तो 2 है, और यहाँ अक्स का मल्टीपल b है, और यहाँ कितना है? -7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, 7/2। एल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7/2। एल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है इनका c/a। देखो, यहाँ c की जगह लिखा हुआ है 12, और यहाँ 12/2 कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ जो मान ज्ञात करने, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू अपन ने निकालनी, कितनी है? 6। तो बट्टे में कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर रहा हूँ, बराबर 7/2 का स्क्वायर 49/4। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है 6। कितनी है? 6। 6 दूनी 12, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 6 है, तो 6 दूनी 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1/4। 49/4 में से 12 माइनस करते हैं 1/4, यहाँ मान रख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 1/4 है, इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है? 6। तो आंसर कितना जाएगा? 1/24। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करूं, किसी पी बिंदु से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती। यदि ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है तो कोण ए पी बी का मान क्या था? किसी पी बिंदु से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी, पी बिंदु यहां मान लेता हूं, इसके अंदर है, ध्यान रख लेना, पी ए और पी बी ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है। ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है ओपी, ये वाला, यानी ये 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ओपी व्यास के बराबर है। ओपी व्यास 2 मानो तो रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। और ये 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री है, तो ये 2 और ये 1, 90 के सामने करण है क्या? ये 2 1
समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है √3, और ये कब होता है जब ये 30 ये 60, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पूछा क्या है कोण एपीबी 30 और 30 कितना हो गया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्तीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट। देखो डिग्री में चेंज करें मिनट को तो 60 का भाग देना है, 11 डिग्री 15/60, 15/60 1/4 हो गया। 11 से 1/4 को लिखूं 45/4 डिग्री, इसका डिग्री में मान हो गया 45/4 डिग्री, 45/4 डिग्री। और डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 से, पाई/180 से। ये कितनी बार गया 4 बार, तो पाई/16 ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें डीआई का क्वेश्चन है, वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट है। 2010 मार्क करो ये, 2011। और क्यों वाला, क्यों की बात हो रही है तो क्यों है एक गोल बिंदु वाला, और गोल बिंदु वाला कौन सा है 150 और 125। 2010 में 150 था, ये 125 हो गया, कितना कम हो गया 25 कम हो गया, और कितने पे 150 पे, तो ये कितना हो गया 1/6। और 1/6 को लिखता हूँ मैं 16.66%। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की बात करें, फिर से डीआई का क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा। देखो पी वालों को जोड़ लो, पी वाला कौन सा है क्रॉस क्रॉस वाले हैं क्या 100 125, 125 और 225 मैं कर रहा हूँ 350, और 200 कितना हो गए 550, और ये भी कितने हो गए 550, 550 और 550 कितना हो गया 1100। तो पी का टोटल अगर करोगे तो 1100 आ जाएगा। अगर क्यू का टोटल करोगे तो इसके अलावा जो बचे 175 और 125 300 और 150 450, 450 ये 350 हो गया तो 800 और 1025, 1025। जब पी वालों में गड़बड़ कर दी क्या, पी वालों को अगर देखो 225 425 650 और 550 1200 होगा ना, कितना होगा 1200। पी वालों को ऐड करोगे 1200, ये 1025। किसी भी संख्या में 25 का भाग देना, 4 गुणा कर दो 12 चौका 48, यहाँ देखो 10 चौका 40 और 25 में एक बार भाग देंगे 41, 48 अनुपात 41। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात करें, वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2009 और 2011 में, पी वाला कौन सा है क्रॉस वाला 100 और 2125, कितना हो गया 225 हो गया। पी की बात करें 225 हो गया। 2009 और 2011 में कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना % है। क्यू क्यू बिंदु वाला है, और 10 और 14 की बात करें 10 में ये 150 है, और 14 की बात करें तो ये है 225, कितना हो जाएगा 150 और 225 375, 225 375 का कितना % है ये निकालना है, इंटू 100, इंटू 100, 225 375, तो कोई इनको जोड़ा तो कितना आया 150, अच्छा 100 और 200, यहाँ अगर फिर से गड़बड़ कर दी 200 2010 ये 300 होगा ना, पी का टोटल कितना होगा 300, तो यहाँ लिख दो 300। 300/375, यहाँ पी वाला अगर 2009 और 2011 में जोड़ोगे तो देखो पी में 2009 100 है, 2011 में पी है 200, और मैंने क्या ले लिया था 125, ये गलत ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लेना है 300, 300 हो जाएगा, 300/375 इंटू 100, 75 से काटा 4 बार और 75 से काटा 5 बार, 4/5 इंटू 100 कितना जाएगा 80%, 80%। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63।
63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी, ए सी लंबा बी डी पर कोण सी ए डी थीटा है, उसमें कोण ए बी सी किसके बराबर है। देखो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसके चारों शीर्ष चतुर्भुज में हो। ए बी सी डी, देखो चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, जो आमने सामने के कोण है, कोण ए प्लस कोण सी, उनका योग भी 180 होगा, और कोण बी प्लस कोण डी, इनका मान भी कितना होगा 180। तो विपरीत शीर्षों के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब शुरू करते हैं, ए बी बराबर बी सी। यहां पहले तो मैं वीकेंड खींच देता हूं, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी और बी सी कौन सा है, ये दोनों बराबर है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। पूछा क्या है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। कोण सी ए डी थीटा दिया हुआ है, अच्छा कोण सी ए डी थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, ये थीटा। तो यहाँ देखो ए डी और सी डी भी बराबर दे रखी है, ये वाले दोनों एंगल भी दोनों साइड्स भी बराबर दे रखी है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना बचा, 180 माइनस टू थीटा बचा क्या, 180 माइनस टू थीटा बचा। तो मैंने क्या बोला था, कोण बी प्लस कोण डी, विपरीत शीर्षों का योग कितना होगा 180। देखो 180 माइनस टू थीटा, तो ये कितना बचेगा, टू थीटा। तो ये तो पूछा है कोण एबीसी का मान कितना होगा, टू थीटा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है। देखो 123 की बात करें तो उसके फैक्टर होते हैं 3 इंटू 41। तो सबसे पहले तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, जिससे एकदम काम आसान हो जाएगा। 7 3 10 और 1 11, 3 का भाग नहीं जाता। 8 और 1 9 और 1 10, 3 का भाग नहीं जाता। 6 और 3 9 और 1 10, 3 का भाग नहीं जाता। एक ही ऑप्शन बचा, 8 और 6 14 और 1 15। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 की बात करें, त्रिभुज एबीसी में एडी लंबा बीसी पे, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी, तो एक कोण बीएसी की। देखो ये तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी दे दी, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी दे दी कि अगर कोण ए 90 डिग्री है, बताया था क्या, और ये एडी लंबा इस पे, तो क्या बताया था कि एडी स्क्वायर किसका मान होगा, बीडी और सीडी के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ क्या दे दिया कि यहाँ ये प्रॉपर्टी दे दी और ये वाला एंगल पूछा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65 और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। अंकगणितीय मतलब एवरेज निकालना। 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, और इसमें किसका भाग देना है, 3। देखो सब में से ऊपर में मैं 3 कॉमन लेता हूँ, एक एक पावर कम हो जाती है। 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89। आपस वापस अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 1 है क्या, 29 और 1 30, 59 और 1 60, 89 और 1 90। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 कॉमन लेने के बाद। बट्टे में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वाला आंसर। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 की बात करें, किसी 67 की बात करें, किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी और सी ने क्रम से 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल 35,700 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें से एक का हिस्सा क्या होगा। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ये वहाँ परसेंटेज में है, तो मैं इनको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे रेशियो को। तो यहाँ से एक का अनुपात आ जाएगा, बी का अनुपात आ जाएगा, सी का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी और सी। कितना आ गया, 125।
अच्छा ये तो फिर भी वही रहेगा, तो इनका एलसीएम से इंटू कर दो। एलसीएम कितना आया 20, 20 से इंटू कर दो। 20 से इंटू करोगे तो एक की जो इनकम होगी, एक की इनकम होगी वो 25 होगी। यहाँ 20 से इंटू करोगे, 20/5, 4 चौका 16 होगा। और सी की इनकम कितनी होगी 24। अब यहाँ आगे बोल रहा है कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। यानी ए की 3 महीने के लिए तो 25 रहेगी, 3 महीने के लिए 25 रहेगी, 50% वृद्धि मतलब 37.5, वो 9 महीने के लिए रहेगी। यहाँ से बी की बात करूं, क्या लिख देता हूँ बी, 16 × 12 रहेगा। और सी की बात करूं 24 पूंजी रहेगी 12 महीने के लिए। अब यहाँ से मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, देखो 75, 37.5 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, 37.5 कॉमन लिया, देखो 75 में 2 बार जाएगा, वहां बचेगा 9, 9 2 11। इसको सोल्व करेंगे 37.5 × 11, तो ये कितना हो जाएगा 412.5। तो एक की इनकम आ गई 412.5। 16 × 12 288, 192। 16 × 12 कितना आ गया 192। 24 × 12 कितना आ गया 288। यहाँ टोटल जो जो दे रखा है वो दे रखा है 35,700। और यहाँ से अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना आ जाएगा, 192 और 288 480, और 492 892.5, ये टोटल की वैल्यू है। एक का निकालना तो 412.5 की वैल्यू निकालनी। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से काटूंगा ये 165 बार जाएगा, 41 × 4 164 और 1 165, ये 89 × 4 356 और 1 357, कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 16,500। 16,500 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और आयतन वी है, एस क्यूब बटे वी स्क्वायर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², इसका तो क्यूब, आयतन होता है 4/3πr³, और इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ 2 की पावर 3 6, 3 की पावर 2, 3 × 2 6, तो आर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 4 का क्यूब 64 पाई क्यूब, बटे में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर, ये बचेगा। क्योंकि यहाँ 2 3 × 3, 3 × 6, आर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 9 ऊपर चला जाएगा, 16 चौका 64, 9 चौका 36, पाई के ऊपर तो पाई बच जाएगा, 36 पाई, 36 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बटे 4 cos 4 थीटा बटे 10, ब्रैकेट में बंद है, tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। देखो मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा को, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा। और जो बट्टे में tan 5 थीटा लिखा हुआ उसको मैं लिख दूं sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा। ये मान लिखा मैंने सिर्फ इतनी वैल्यू का, और बट्टे में क्या है 4 cos 4 थीटा, तो यहाँ मैं ये मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 4 cos 4 थीटा। अब देखो यहाँ एलसीएम लूंगा cos 5 थीटा cos 3 थीटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा cos 5 थीटा cos 3 थीटा। तो एलसीएम को तो दोनों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 5 थीटा sin 3 थीटा बटे में sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 5 थीटा, और बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2 cos 4 थीटा। ये लिखा हुआ है क्या, ये देखो sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखवाया था क्या, तो मैं यहाँ 5 थीटा प्लस 3 थीटा ऊपर sin 8 थीटा लिख दूं बट्टे में sin a cos b माइनस sin a cos a sin b, यहाँ क्या आएगा cos 3 थीटा आएगा। तो यहाँ लिख दो sin 5 थीटा होगा और cos क्या होगा 3 थीटा होगा।
साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, 5 में से 3 गया कितना आया 2, साइन 2 थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में 2 कोस 4 थीटा हो रहा है, 2 कोस 4 थीटा हो रहा है। अब मैं साइन 8 थीटा को 2 गुणा 4 थीटा लिख दूंगा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, बट्टे में क्या लिखा हुआ है, जब 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है 4, 4 कोस 4 थीटा साइन 2 थीटा, कोस 4 थीटा से कोस 4 थीटा कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार गया। तो अब बचा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को भी और कर सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फिर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, बट्टे में दिया हुआ है 2 कोस साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बच गया कितना कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, दोनों वस्तुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखो हर कम से कम खूब बार बता दिया, सीधी वाली की लंबाई मैंने लिखवाई थी, अनुप्रस्थ सीधी पहले जो पूछिए उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा वो होती है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और जो ये वाली जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई लिखवाई थी मैंने डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब यहां मान निकालूं तो देखो डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस त्रिज्या होगा 4 माइनस 3 का कितना हो गया माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा रूट 99। इसको सोल्व करूंगा तो रूट 10 का स्क्वायर, दोनों त्रिज्याओं का योग 4 और 3 7 का स्क्वायर, कितना आ गया रूट 51। अब दोनों का अनुपात पूछा है, इसको मान लेता हूँ L1, इसको मान लेता हूँ L2, L1 अनुपात L2, इसमें रूट 3 इंटू रूट 33 लिख देता हूँ 99 को, अनुपात रूट 3 इंटू रूट 17 लिख देता हूँ, एक ही बात है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना रूट 33 अनुपात रूट 17। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। 71 की बात करें, 24 छात्र की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है, कक्षा में से एक छात्र चला जाता है और एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, मतलब छात्रों की संख्या तो सेम ही रहेगी, पहले 24 थे अब भी 24 है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु वो 2 माह बढ़ जाती है। 2 माह को अगर ईयर में चेंज करें 2/12, एक एवरेज बढ़ा है 24 में कितना बढ़ेगा 24 इंटू 2/12, 2 दूनी 4, यानी अब जो बच्चा है उसकी एज पहले वाली एज से 4 वर्ष ज्यादा है, पहले कितना था 10 वर्ष था, अब वो जो बच्चा है उसकी एज हो जाएगी 14 वर्ष 14 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। 72 की मैं अगर बात करूं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां अगर मैं स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/4, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा एक, तो ये इस तरफ आएगा, एक में से 1/4 गया 3/4, ये उस तरफ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर कितना आ गया 3/4, ये वैल्यू आ गई क्या। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर उसका स्क्वायर करूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की अगर स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 3/4, इसको सोल्व करेंगे तो 7/4। अब ये था ये स्क्वायर की वैल्यू, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा,
अब 7 का रूट लेंगे तो रूट 7 और 4 का रूट लेंगे तो 2, रूट 7 बटे 2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 15 19 बटे 15 माइनस 13 बटे 15 6 बटे 15 3 से काटेंगे तो 2 बटे 5, यानी इस ब्रैकेट को सोल्व किया 2 बटे 5 और इसको मैं सोल्व करूँ 5 बटे 7 2 बटे 7 और 3 बटे 7 में से 2 बटे 7 माइनस करेंगे 1 बटे 7, यानी इसको सोल्व करने के बाद 1 बटे 7 आया और ये आ जाएगा 6 बटे 5। तो 6 बटे 5 और 1 बटे 7 ये आया यहाँ तक। भाग क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व करूँ तो 6 बटे 35 आ जाएगा और गुणा में चेंज करूंगा तो 35 बटे 6 35 बटे 6। तो 7 पंजे 35 से 35 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? एक। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। रमेश अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पे, 18% घर के किराए पे, 12% मनोरंजन पर, 5% वाहन के खर्च पे, वाहन पर खर्च करता है। देखो खर्च 40% कर दिया, 18 40 और 18 कितना होगा? 58, 12 70 और 5 75। तो उसने खर्च अगर 75% कर दिया तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 25%। इनकम कितनी होगी? 100%। अब क्या बोल रहा है, लेकिन एक पारिवारिक समूह समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। तो वो 20 में से 16 उधार ले रहा है, इसका मतलब उसके पास जो सेविंग थी वो कितनी ले थी? 4,000 रुपए, तभी तो उसने उधार नहीं लिए। तो 4,000 25% की वैल्यू है क्या? सेविंग है। अगर इनकम निकालनी है तो देखो 25% का 4 गुना, 4,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 16,000। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत है 50 रन। तो देखो टोटल 40 पारियों का अगर मैं टोटल निकालूं, 40 की बात कर रहा हूँ तो 50 इंटू 40 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। 50 इंटू 40 कितना हो गया? 2000। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। ये छोड़ दो एक बार। यदि इन दो पारियों को उठा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत है 48। मैं 38 की बात कर रहा हूँ। 48 तो 38 इंटू 48। देखो 38 को अगर 48 को अगर मैं 8 से इंटू करूँ तो 384 बच गया कितना? 38। 48 को अगर मैं 3 से इंटू करूँ 144 और 38 कितना हो जाए? 1824। इन 1824 इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो कितना आ गया? 176 आ गया क्या? अब शेष दो पारी है, ज्यादा बड़े फर्स्ट मान लेता हूँ, दूसरी सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड पारी का योग है 176। वो दोनों का डिफरेंस फर्स्ट माइनस सेकंड वो है 172। 170 हाँ 172 है। तो अधिकतम स्कोर यानी बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो इनके बीच की संख्या होगी 174, क्योंकि 174 और 2 लेता हूँ, इनका योग देखो 176 और डिफरेंस कितना है? 172। ये था क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो ये था 18 नंबर जो पेपर हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।